इसलिए अब सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि सुभाष सिंह जितने मतों से जीते थे उससे दुगुना मतों से कुसुम देवी जी को जिताए। यही कहना आज पूरी भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने आई है। जात-पात से ऊपर उठकर वोट करना है। देश के नाम पर, गोपालगंज के नाम पर, विकास के नाम पर, सांस्कृतिक विरासत के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर गुंडा राज और जंगल राज के खिलाफ मतदान करके मंच पे हम सबों की लोकप्रिय प्रत्याशी कुसुम देवी जी का शुभागमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप लोग। कुसुम देवी जिंदाबाद, संजय जायसवाल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आग्रह करूंगा कार्यकर्ता बंधुओं से कि मंचासी नेताओं का बड़े फूलमाला से स्वागत करें। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। अगर सुभाष सिंह जी जिंदा रहते, आप सबके बीच रहते, तो यह उपचुनाव की नौबत ही नहीं आती। आप सब ने जिस विश्वास से, जिस मेहनत से सुभाष सिंह को ऐतिहासिक मतों से जिताया था, आज प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं। आप सबके मेहनत से सुभाष सिंह जीते थे और आज यह चुनाव, बीच में चुनाव हो रहा है। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि सुभाष सिंह जितने मतों से जीते थे उससे दुगुना मतों से कुसुम देवी जी को जिताए। यही कहना आज पूरी भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने आई है। आज ये बताने का भी समय है कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे सरकार बना था कि नीतीश कुमार के नाम पे सरकार बना था। यह फैसला भी इस चुनाव में होगा। अब सबसे मेरा अनुरोध है, आप सबों ने लगातार इस इलाके में जिताने का काम किया है, सुभाष जी को जिताने का काम किया है। यहाँ पे बगल में मैं सबसे पड़ोसी सांसद मैं ही हूँ। यहाँ से नदी पार करिए, हमारा क्षेत्र शुरू हो जाला, 2 पंचायत तो नदी के है ना हुआ। लेकिन सबसे बड़ा बात यह बा कि जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने के मौका मिलल तो खाली यहाँ से 50 किलोमीटर जोड़ ली। 5 गो और मंत्री ही के रहे, सुभाष सिंह रहलन, जनक चमार रहलन, नारायण प्रसाद रहलन, रेणु देवी रहली, प्रमोद कुमार रहलन। ई इलाका के भारतीय जनता पार्टी जितना काम कर कोई काम नहीं करे, जितना हिस्सेदारी गोपालगंज और चंपारण के बिहार में भाजपा दिलेवा, आज तक इतिहास में कभी कोनो पार्टी नहीं खेले। ऐसे कर्जा के तुरंत सजाए के मौका मिलल बा। ये रउआ लोग से कहे के चाहता नहीं कि इतना मदद करी। हम तो कल परसों पूछनी संजय झा से कि कहलन की उत्तर प्रदेश में ठीक होए के चाहिए बांध के नीतीश कुमार चिट्ठी लिखला, तो हम कहने की बहुत बढ़िया बात बा। नीतीश कुमार जी चिट्ठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिखत आनंद, राहुल हिया बताई कि बांध से कितना लोग के बच गए बा राहुल समय के। आज देखी आप आइले बानी और सुबह बैकुंठपुर के बांध धा करके टूट गई। आपका मुख्यमंत्री कुछ गड़बड़ा गया क्या? तो हमने क्या हो गया भाई? तो कहा कि जो बांध बन चुका है, जिस बांध पर डबल लेन सड़क चलती है, वो बांध पर आने के लिए चिट्ठी लिखता है। तो ऐसे ही हम सबके मुख्यमंत्री जी की आदत हो गई बा। संगत एगो कहावत बानू, संगत से गुनाह, संगत से गुंजात। तो जैसा संगत में पढ़ल रहन वैसन के उनकर बुद्धि हो गई बा। आज क्या हालत किया रहे से छुपा लेके तो क्षेत्र है के चाहिए सबसे आगे के क्षेत्र। 15 बरिस ये के एगो लड़का पटना जा करके बनलन ये जिला के लड़का मुख्यमंत्री। का कहलन कि 4 बजे के बाद एको आदमी गोपालगंज शहरों में ना घूमी। का कहलन कि पूरा इलाका में एगो शरीफ आदमी बेतिया शहर के पारो करे में डरत रहे कि अगर पार कर गई तो फिर वापस जाए कि ना। ये हाल गोपालगंज के रहे। आज 2 बजे रात के गोपालगंज अब बेतिया आए जाए में केहू के सोचो के ना पड़ेला। ई अंदर बा हमनी सबके सरकार बने थे और रउआ लोग इतना भरोसा दिलवाता नहीं। अभी बात होता है 4 लेन से जोड़े खातिर नया 4 लेन बना था रउआ लोग पटना जाए खातिर। गोरखपुर से सीधे सिलीगुड़ी खातिर नया एक्सप्रेसवे बना था
जौन रउआ लोग के बगल में उतरी गोपालगंज पुल के बगल में उतरे जाता। इतने ना राम जानकी पथ से रउआ लोग के इलाका से एक नया 4 लेन बने जाता। इस सब अगर कोई कहले बा तो खाली नरेंद्र मोदी जी के राज में भइल बा। हम तो आज में कहनी कि जितना लोग भाषण देवेला सड़क और स्वास्थ्य जिंदगी बढ़िया रहे, जौन चीज को मंगल पाड़े जी सब तय कर दिलन, आगे खाली वाहवाही लौटता नहीं रहुआ। 18 को अगर मेडिकल कॉलेज बिहार में बने के भइल तो खाली और खाली ऐसे भइल कि भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्रियों में रहे। जितना रहुआ बड़ाई करे नहीं, सड़क के बड़ाई करे नहीं, कौन रहे सड़क के मंत्री? शुरू से लेके आज ले अगर सड़क के कोई मंत्री भइल तो भारतीय जनता पार्टी के भइल। अपन बात करी, अपन जौन रहे रउआ के बांध के रउआ जल संसाधन के मंत्री बाणी, शिक्षा के रउर मंत्री रहे 17 साल में, कहीं चढ़ी तो जरा ये तो बताई कि इतना वोट से कुसुम देवी जी के जिताई कि बिहार में इतना हो जाए कि गोपालगंज, सारण और चंपारण खाली और खाली भाजपा के बाद केहू दूसरा आदमी यहाँ घुस नहीं कर सकत। ये रउआ लोग समाना कराए वाले और प्रदेश अध्यक्ष के नाते रउआ लोग सब लोग वादा करी कि कुसुम जी के बनाए सब आज कैंडिडेट के सम्मानित होला, लेकिन अगर जनता फैसला कर दे कि इनकरे के विधायक बनाए के बाद तो उनकर सम्मानित करल प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व हो जाला। तो रउआ लोग आज्ञा दी हम कुसुम जी के सम्मानित करी। सब लोग आज्ञा देता नहीं लो। एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से बोली भारत माता की, भारत माता की। सिंह अमर रहे, सिंह अमर रहे। यह सिर्फ गोपालगंज के चुनाव ही नहीं, बिहार की दिशा बदलने वाला यह चुनाव है। और जब पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से बहती हुई विकास की गंगा से लाभान्वित हो रहा है, जिसमें गोपालगंज भी अछूता नहीं है। गोपालगंज में भी नरेंद्र मोदी जी की विकास की धारा को हम सबों के लोकप्रिय नेता रहे, जिन्होंने अपनी कर्मठता से यहाँ गुंडा राज को समाप्त उस समय किया था जिस समय पूरे बिहार में गुंडा राज था। वैसे स्वर्गीय सुभाष की पत्नी पर विश्वास पार्टी ने जताया है, और एक ऐसी महिला जो एक आदर्श की प्रमूर्ति है। तो आज जात पात पर बिना बटे हुए कई साजिश होगा महागठबंधन की ओर से कुसुम जी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जंगल राज के विरोधी और विकास के समर्थक, जिन्होंने देश का नाम दुनिया में पहुंचाया, वैसे नरेंद्र मोदी के सिपाही जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ के सिपाही कमल खिलाएगा खिलाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं किसान का बेटा, किसान जब खेत में जाता है तो मिट्टी की सुगंध से समझ जाता है कि फसल कैसा होने वाला है। दुनिया की कोई भी ताकत यहाँ कमल खिलने से रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। भाइयों बहनों, आज एक तरफ जहां हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत जहां अपने उफान पे है, वहां राष्ट्रवाद की नारा भी गांव-गांव में बुलंद हो रहा है। विकास की गंगा बह रही है तो हमारे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में भारत का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है। उस परिस्थिति में गोपालगंज के नाम को रोशन करने के लिए कमल खिलाना है, पास से ऊपर कूद कर वोट करना है। देश के नाम पर, गोपालगंज के नाम पर, विकास के नाम पर, सांस्कृतिक विरासत के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर गुंडा राज और जंगल राज के खिलाफ मतदान करके ऐसी पार्टी को, जिस पार्टी के लोग अपने ही पार्टी के लोग पीटते हैं, वैसे लोगों की पार्टी को यहाँ हम सब जमानत जब्त कराएंगे। इसी संकल्प से आप सब चलिए, बढ़िए, आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद, जय भारत, कुसुम देवी जिंदाबाद, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी।
बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज वाजपेयी ने गाना बनाया था कि मिलत नहीं नौकरी कैसन सरकार बा, हई देखो बीए करके एमए करके बकरी चरावता। तो ऐसा ऐसा गाना बिहार में बना था, पूरा बिहार बदनाम था। बिहारी कहलाना सम्मान की बात नहीं थी, बिहारी कहलाना अपमान की बात था। और हम लोग बिहार से बाहर जाते थे, लोग पूछते थे कि कहिए बिहार का क्या हाल चाल है। हम लोग बताते थे उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण सुखाड़ है, बीच में नंगसंहार है, युवक बेरोजगार है, कर्मचारी लाचार है, व्यवसायिक फरार है, कुर्सी पर मियाँ बीबी यम मियाँ बीबी यम सार है। यही मेरा बिहार है, यही मेरा बिहार है। इसे बिहार के नाम से बिहारी जाना जाता था, फिर वही सरकार आ गई है। आपको सावधान होने की जरूरत है और बिहार को एक सुंदर बिहार, एक सुंदर देश बनाने का काम कीजिएगा।